हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब डेफिनेटली एंजल आंसर्स विद गाइडेंस के एंजल आंसर्स जो भी आएंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस होगी, क्या मैसेजेस होंगे, एंजल्स की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शन है और ये एंजल आंसर्स क्यों आ रहे हैं, उनको मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या एंजल आंसर्स आ रहे हैं और जो भी एंजल मैसेजेस, जो भी एंजल आंसर्स आपके लिए आएँ, वो गाइडेंस जो भी आए वो क्यों आ रही है। आपकी रेगुलर लाइफ में ऐसा क्या मैटर हो रहा है जिसकी वजह से आपको एंजल्स की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको इंट्यूशंस, गाइडलाइंस, सिग्नल्स, साइंस, इंडिकेशन सब मिल रहे होते हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी अटका हुआ होता है मामला, कोई आपको राह नहीं मिल रही होती, रहनुमाई नहीं मिल रही होती, वो इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फिर जब मैं हर एक एंजल आंसर को टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों आया है, तो ये और ज़्यादा इसको करेक्शन करेगा, इसको रेक्टिफाई करेगा। तो दे फोकस करते हैं कि व्हाट आर दी आंसर्स, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग में और आप क्या कह सकते हैं, कोई भी चीज़ शायद आपको लग रहा है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बड़ी ही सक्सेसफुल चल रही हैं, आपको घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ सही सही क्यों हो रहा है, तो जस्ट बिलीव इन दैट कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। कोई चीज़ जो आपको अभी रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो हो सकता है उसका परफेक्ट टाइम नहीं हो। अब ये लिटरली टैरो से कंफर्म होगा जब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। बट जो भी चीज़ होनी है या हो रही है, उसके होने का परफेक्ट टाइम है, या जो चीज़ अभी नहीं हो रही उसके होने का परफेक्ट टाइम अभी नहीं आया। वो जब एग्जिस्टेंस में आएगी तो अपने परफेक्ट टाइमिंग पर आएगी, तब आपको लगेगा कि यार यही वक्त सही था। टेक एक्शन। शायद जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग जब आपकी आए आपके सामने, तो वो आपके एक्शन से बेस्ड होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कोई हिलजुल नहीं कर रहे, अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं कर रहे, अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप नो कांटेक्ट लॉ अप्लाई नहीं कर रहे, आप कोई अफर्मेशंस पे बिलीव नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे, तो फिर आपका ये डिले टैक्टिक चलेगा। आप कोई एक्शन लेंगे तो ही चीज़ें परफेक्ट बनेंगी। ठीक है, डोंट स्टॉप। बहुत ही मोटिवेशनल मैसेजेस हैं। मेरे ख्याल में आपने अपने किसी भी डिटर्मिनेशन को लगाम नहीं देनी, आपने रुकना नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहें और करते रहें कोई भी अमल जो आप कर रहे हैं। अगर आपने वेट लॉस स्टार्ट किया है, कंटिन्यू। वेट लॉस नहीं हो रहा बट आप फिट फील कर रहे हैं, कंटिन्यू। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है, स्केल गिरी नहीं रहे, कंटिन्यू। आपने डाइट्स में अपनी चेंजेस लाए हैं, कंटिन्यू। कोई ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम मिल रहा है, कंसिस्टेंट रहें। आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स आपको तंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहें। आपके डिपार्टमेंट हेड्स आपको तंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहें। अपना काम ना छोड़ें, आपने रुकना नहीं है। ठीक है, आपकी एफर्ट को, आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी रेजिलियंस को एक दिन ज़रूर रिकग्निशन मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देख लीजिए, अभी अगर ये लैडर्स के स्टेप्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, आपको पता है आपका गोल क्या है। यू आर गोइंग टू गेट दिस टेम्पल। आप इस पैलेस में, इस गोल्डन टेम्पल में ज़रूर पहुँचेगी। ये यही रास्ता है और बहुत दूर होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना दूर है, मुझसे नहीं चला जाएगा, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा सेल्फ टाइम निकालें, थोड़ा सा टॉक टाइम निकालें और स्पिरिचुअली कमरा बंद करें, कैंडल लिट करें, या फिर वो जो आजकल तो बहुत ही फैंसी सी छोटी छोटी सी लाइट्स आती हैं उनको जलाएं, अच्छी सी कोई इतर कमरे में लगाएं, बावजू हों, एक कोने में बैठ जाएं और ख़ामोशी से आंखें बंद करके मेडिटेट करें। आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी और आपको ऑटोमेटिकली आइसोलेशन में आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। टेक्निक्स होती हैं, बस करना होता है, मेडिटेट करना होता है, फोकस करना होता है, और जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलते हैं। रिमेन पॉजिटिव, देख लीजिए, होप लूज़ करने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचेंगे। देखिए, कभी भी ये मत सोचे कि हर चीज़ यकसा रहती है। कंफर्ट जोन से निकलने का सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको सब चैलेंज, यही सब इटसेल्फ अपने अंदर एक चैलेंज है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपने पार कर लिया, फिर आप रेगुलर बेसिस पर वो चीज़ें करते हैं जो आपने बहुत अरसे पहले करनी छोड़ दी थी। अब आप दोबारा से जब वो करना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि यार मुझे दोबारा बताया जाएगा कि मुझे आटा कैसे गूंदना है, क्या मुझे दोबारा सिखाया जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। बट कुछ रिफ़ाइनरी होती है जिसमें रिफ़ाइन, जैसे ऑयल रिफ़ाइन होता है, गैसोलीन रिफ़ाइन होती है, इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें ना आपके कंफर्ट जोन से निकलने का। तो आपने पॉजिटिव रहना है, बिकॉज ये सोचिए कि आपने विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पहुंचना कहाँ पर है, आपने आपको परफेक्ट टाइमिंग अपनी चाहिए, तो वो कब होगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर माइनर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए, एंड इट्स अ बिग येस, दैट्स सच। देखिए, मैंने मेडिटेशन की बात की, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। जो बात मैं आपको पहले कह चुकी हूँ वो यहाँ पर सामने नज़र आ रही है, इट्स अ बिग येस, एंड यू आर गोइंग टू बैलेंस थिंग्स। आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में और पैशन में, दोनों चीज़ों में आप अपनी डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों को बैलेंस करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। आप ही होंगे जो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चल रहे होंगे, बिकॉज यू आर रेडी। अगर आप रेडी हैं, ये क्वेश्चन नहीं है कि आर यू रेडी, यू आर रेडी। आप सबसे पहले अपने आप से यही बात कहें कि यू आर रेडी, येस आई एम रेडी। इस तरह की बातें, इस तरह की अफर्मेशन, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें आप अपने आप को डेफिनेटली कहें, ठीक है। चलिए, अब हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी रेगुलर लाइफ से ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड क्यों आया है। व्हाट इज़ दिस परफेक्ट टाइमिंग ऑल अबाउट। ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड क्यों आया है। ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इम्पल्सिव ना हो, बहुत फास्ट चीज़ों को ना करें, किसी चीज़ की उजलत में ना रहें, हर चीज़ पे थोड़ा मोहतात रहें। आपने स्केटबोर्ड को देखा होगा, ये एक दफ़ा अगर स्पीड पकड़ लेता है तो ट्रैक आपने खुद सेट करना होता है। दिस शोज़ कि आपने किस चीज़ का कंट्रोल करना है, टेम्परामेंट का। एंड यू कैन सी कि जो सॉर्ड बनी हुई है वो एक ऑक्टोपस के उसमें बनी हुई है, ऑक्टोपस के इमेज पर ये सॉर्ड बनी हुई है, जबकि है ये सॉर्ड ही, लेकिन ये इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है कि ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस आपने देखा है, उसके आर्ट वो होते हैं, वो जो हाथ पाँव होते हैं, वो जो इतना खींच के हर चीज़ों को अपनी तरफ कर लेता है। तो दैट मीन्स कि आपकी एक ग्रैबिंग सिचुएशन है अभी, बट आपने शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, टाइमिंग्स को कंट्रोल करना है, गो विद द फ्लो अगर रहें तो अपने ट्रैक पर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और फिर चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। टेक एक्शन, ये आपकी लाइफ के किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। अगर आपको कोई पर्सन अप्रोच करे इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, ट्यूटरिंग, टीचिंग, गाइडेंस, असिस्टेंस, टेक एक्शन। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कोई पर्सन बैठ के प्लानिंग कर रहा है और उसका आखिरी डॉट आपके ऊपर जाकर रुकेगा, या तो आप ये खुद हैं
अगर आप अपने लिए कोई प्लान कर रहे हैं, देखिए आप बहुत बिल्कुल रेडी हैं, यू आर रेडी। ये मयान में से तलवार निकली हुई है और बिल्कुल यानी कि आपके माइंड में आपका रैशनल जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन। आप अगर स्लोली ग्रेजुअली स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन करेंगे, आप ये एक्शन लेंगे, तो हो सकता है आपको अपनी वर्थ का भी आइडिया हो, आपको अपने डिसीजन पे भी फ़ख्र हो। बस आपने रुकना नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। डोंट स्टॉप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई प्रपोज़ल आए, कोई रीयूनियन के लिए कहे, कोई पुराना दोस्त मुलाकात के लिए कहे, कोई रूठा हुआ मनाने के लिए कहे, कोई मनाने वाला रूठ जाने के लिए कहे, आपने रुकना नहीं है। कोई बुलाए कि यार चलो मिलते हैं, मिल लें। कोई कहे कि यार मुझे बात करनी है, कर लें। 4 ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ यूनियन, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, शादी का कार्ड। सो यू डोंट नीड टू स्टॉप। आपके कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, आने दें, एक्सप्लोर करें, जज ना करें कि नहीं पहले से कोई चीज़ें, जो चीज़ें हो रही हैं उनको कम से कम आने तो दें। रिजेक्शन एक्सेप्टेंस आपके अपने हाथ में बात की है, बट यू शुड नॉट स्टॉप। उसी में आपको अपने फ़ैसले करने की सलाहियतों का पता चलेगा कि आप किस सूरत हाल में किस फ़ैसले को करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू रिसीव एन ऑफर। बहुत ही डैडी कार्ड, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, वेल्दी, सॉलिड, रिफाइंड, वेरी अट्रैक्टिव। आपके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको कोई प्रपोजल ही आ सकता है, लिटरली आपको कोई जॉब ऑफर हो सकती है, किसी के साथ आप एलियंस में आ सकते हैं, कोई आपको बहुत ही वेल्दी पर्सन आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ईदर यू आर गोइंग टू मीट समवन जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी और फिट पर्सन हो, या फिर आपकी कोई ना कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो, ये एक मैरिड पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी आपने, अगर आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, आप लिटरली एक सिंगल पेरेंट हैं, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 2 किंग्स की वजह से हो सकता है आपकी डेजिग्नेशन में डिफरेंस आ जाए। आप मैनेजर थे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, सुपरवाइज़र बन जाएं, आप सुपरवाइज़र थे, डिपार्टमेंट हेड बन जाएं, आपको किसी पर्टिकुलर टीम का कंट्रोल दे दिया जाए। आपने रुकना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली कमिंग टू यू। एंड 2 किंग्स का मतलब है कि कोई अथॉरिटी में या तो ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर कोई अथॉरिटी आपको थोड़े दिनों में दी जाएगी, ठीक है। अदरवाइज दिस पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अगर इसको मैं लव कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी किसी वेल्दी पर्सन से कोई टाँका फिट होने वाला है, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, ये आपकी लाइफ के किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। जब आपने मेडिटेशन करनी है, आस्क योर एंजल्स। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, एलियंस की बात थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस्तिखारा लेंगे, आप किसी गाइडेंस पे जाएंगे। देखें, इस्तिखारे की मैं आपको शर्त बता दूं, इस्तिखारा जो है ना वो डायरेक्टली अल्लाह से सवाल का जवाब लेना है। आप वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि यार चलो मैं पता करूँ। कंसिस्टेंट होना होता है, अपने माइंड में क्लैरिटी डेवलप करनी होती है कि इस्तिखारे का मतलब कि अब मैंने फ़ैसला कर लिया और अब मैं अल्लाह से मशवरा कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ तो मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं। ये एक ऐसी चीज़ होगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इतना प्रॉम्प्टली मैंने इस्तिखारा बोला है बिकॉज आस्क योर एंजल्स में काम ही ऐसा आ रहा है, आपको नया काम मिलेगा, ठीक है। और ये काम आपके फेम से रिलेटेड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आस्क योर एंजल्स। आप एक मोमेंट पर आ जाएंगे जिस मोमेंट पर आपको लगेगा कि नाउ दिस इज़ अ बिग डिसीजन, अब मैं किससे मशवरा करूं। आप इमीडिएटली किसी गाइडेंस पे, किसी गाइड, किसी मेंटोर, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप डिस्कशन करेंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ का ये बड़ा डिसीजन लेना है और मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आई शुड गो फॉर इट, देन गो फॉर द इस्तिखारा। ये मैं आपको कह रही हूँ, मुझे इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? बिकॉज पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है, बिकॉज ऑफ योर फेम आपको सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, और इस सक्सेस और विक्ट्री की वजह से हो सकता है आपके 2-3 राइवल्स भी हों जो आपको एनवी करते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मैं इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। हो सकता है इस सिचुएशन की वजह से आपके साथ ये जो 2 लोग आपके सुपरवाइज़र्स हैं, आप इनको रिपोर्ट करते हैं, ये लोग थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करेंगे। क्या हमें इसके साथ मज़ीद काम करना चाहिए, क्या हमें इसको ये अथॉरिटी देनी चाहिए, क्या हम इसके साथ निगोसिएशन में आएँ।
अगर आपने वंस इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया, आपका अपना ख़ुद का होमवर्क होना चाहिए। अगर आप चेंज की तरफ जा रहे हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको लग रहा है ये चीज़ हो जाएगी, आज से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। रिमेन पॉजिटिव, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ एस्टीम पर भरोसा करें। ये मत अपने आप को अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं। किस चीज़ के मामले में? न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी सूरत हाल और हालात हैं जो आप अपनी तरफ वेलकम कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव बिकॉज आप खुद से इस अच्छे वाले दरख्त पर से ये ब्रांच खुद तोड़ रहे हैं, बिकॉज आपको अब ये टुकड़ा एक नई जगह पर लगाना है। आप इसी दरख्त को, इसी शाख को कहीं नई जगह लगाना चाहते हैं विद दिस पैशन, एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव अबाउट इट। आप खुद सही हैं, आप खुद पॉजिटिव हैं, तो आप अपना मैंशन, आप अपना एम्पायर कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू आर रेडी। किस चीज़ की तरफ ये इंडिकेशन है? दैट यू आर रेडी, यू आर रेडी। द टावर, शायद मेरे ख्याल से आप अपने कंफर्ट जोन से 60% तो बाहर हैं। आप तैयार हैं कि कोई केओस होगा, कोई डिस्ट्रप्शन होगी, कोई फड्डा होगा, कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई लड़ाई होगी, तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अब शायद इस चेंज की तरफ चला जाऊँ, मैं इस ट्रांजिशन की तरफ चला जाऊँ। मैं शायद ख़ुद अपनी आंखों से ख़ुद देखूँ जो चीज़ मैं, जिसके बग़ैर मैं रह नहीं सकता था, अब शायद मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, आई एम रेडी फॉर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, आई एम रेडी फॉर ऑल द नेगोशिएशन। सो दिस टावर इज़ लाइक, ये आपके माइंड में ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन सिनेरियो चल रहा है। आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। शायद आप अपने जहन के किसी कोने में किसी सूरत हाल को लेकर पहले ही से प्रिपेयर बैठे हुए हैं कि क्या सवाल जवाब होंगे, ये दो एनर्जीज मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस करेगी या करेगा, और मैंने फिर इस सिचुएशन पे क्या कहना है। शायद एंजल्स इसीलिए आपकी तरफ चले गए हैं। अगर आप प्रेप करना शुरू कर दें और इसको पॉजिटिवली टेकअप करें तो थिंग्स विल बी इन योर हैंड। परफेक्ट टाइमिंग्स इसीलिए है कि सूरत हाल में ढल लें, सूरत हाल को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, क्योंकि होगी वो अपने ही टाइम पर। वही वाली बात हदीस कुदसी, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने ज़िद करी जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। फ़कत इसके कि अगर तू राज़ी हो गया उस पर जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। तो आपने परफेक्ट टाइमिंग देखनी है और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है, अपने आप को सिचुएशन के लिए तैयार रखना है। हदीस कुदसी तो ऐसी अफर्मेशन है कि आप जिन्हें अपना फ़ैसला जब अल्लाह की अदालत में दे दिया, आपने जब अल्लाह की रज़ा के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो किसी के माई के लाल में हिम्मत ही नहीं है कि वो आपका बाल भी बाका कर सके। तो रख मौला दियास, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई भी नहीं चखे। अपना बेहद ख्याल रखें, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, you know, believe in yourself that you can achieve anything in the world, right? Take care, bye bye.